पादप अपशिष्ट से क्या आशय है, या क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है कि पादप अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं। सेमेस्टर 1 स्वच्छ भारत का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट से समझाऊंगा, और अगर आप इस आसान नोट्स को अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। वे सभी पेड़ पौधे जो अक्सर सड़कों के किनारे, खाली खेतों में, नदी या तालाब के किनारे या किसी भी दूसरे स्थानों पर स्वयं ही उग जाते हैं या कभी कभी उगाए भी जाते हैं, पादप कहलाते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों कि वे सभी पेड़ पौधे जो स्वयं ही उग जाते हैं, जिसका कोई ज़्यादा खास उपयोग नहीं होता है, तो वैसे वस्तुओं को ही हम पादप कहते हैं। और कभी कभी तो लोग इसका उत्पादन भी करते हैं, मतलब इसे उगाते भी हैं ताकि उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज हो सके, तो वैसे वस्तु को ही हम लोग पादप कहते हैं। ये पेड़ पौधे अक्सर एक बार में ही समाप्त हो जाती है, अर्थात एक बार ही फल देकर समाप्त हो जाती है। मतलब पादप पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों, बस वन टाइम यूज ही होता है इनका, एक बार इसका यूज हो गया, ये हमेशा के लिए फिर से समाप्त हो जाते हैं और समाप्त हुए पेड़ पौधे ही अपशिष्ट का रूप ले लेते हैं। इसके बाद ये पेड़ पौधे कुछ ही समय के बाद अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जब पादप पेड़ पौधे का उपयोग एक बार हम लोग कर लेते हैं तो उपयोग करने के बाद वे पेड़ पौधे अब दूसरे किसी भी चीज़ों में उपयोग करने लायक नहीं होते हैं, और इसलिए ये सड़गल कर ही अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, जिसे पादप अपशिष्ट कहते हैं। आई होप आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। पेड़ पौधे से बने अपशिष्ट वास्तव में अपशिष्ट होते ही नहीं है, क्योंकि ये पादप अपशिष्ट किसी न किसी रूप में उपयोगी ही होते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, पेड़ पौधे से बने जो अपशिष्ट होते हैं वो वास्तव में अपशिष्ट नहीं होते, मतलब ये बेकार उतना नहीं होते जितना हम लोग उसको समझते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो चलिए इसे उदाहरण से हम लोग अच्छे से समझते हैं। पेड़ से गिरने वाला पत्ता, फल फूल, लकड़ी इत्यादि मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बना देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये गिरे हुए अपशिष्ट पदार्थ भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के लिए फायदेमंद साबित हो जाते हैं। चलिए आगे और भी इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। कागज़ बनाने, घर बनाने, मोटे कागज़ बनाने जिसका उपयोग निमंत्रण कार्ड में या किसी किताब का कवर बनाने में किया जाता है, जो इस बात को बड़ी आसानी से साबित कर देती है कि पादप अपशिष्ट केवल नाम की ही अपशिष्ट होती है, मतलब केवल नाम का ही अपशिष्ट होता है, इसका उपयोग जरूर किसी न किसी चीज़ में किया ही जाता है। इसलिए पादप अपशिष्ट को उपयोगी अपशिष्ट के श्रेणी में रखा जाता है। पादप अपशिष्ट उपयोगी इसलिए भी होते हैं दोस्तों क्योंकि ये अक्सर पेड़ पौधों से ही बनते हैं, और पेड़ पौधे जब मरकर, सड़कर, गलकर मिट्टी में मिल जाती है तो ये हर प्रकार से मिट्टी को फायदा ही पहुंचाती है। किसी प्रकार से इस पादप अपशिष्ट का नुकसान होता ही नहीं है, इसलिए तो पादप अपशिष्ट को एक उपयोगी अपशिष्ट माना गया है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे और भी आगे डिस्कस करते हैं। अतः पादप अपशिष्ट एक ऐसा अपशिष्ट होता है जो बहुत से कामों में उपयोग होता है। इस प्रकार यह अपशिष्ट होते हुए भी बाकी सभी अपशिष्टों से अलग है और काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों मेरा यह नोट्स अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए अपने पूरे कोर्स का तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करके वीडियो को अपने फ्रेंड की भी हेल्प जरूर करें।